हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी नाम, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम कर रहे हैं अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, स्कंद 1। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, महाराज युधिष्ठिर जब सम्राट बने तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और उनका राज्य जो था वो बिल्कुल धर्म के अनुसार उन्होंने स्थापित किया, जैसा कि भगवान चाहते थे। तो आज के इस अध्याय में एक दूसरे पहलू को बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में कोई भी अप्रसन्न नहीं था, फिर भी धृतराष्ट्र ने ग्रह त्याग क्यों किया? ये धर्म के सिद्धांत की एक बात है। कहते हैं, सुतुवाच विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात आत्मनो गतिम, ज्ञात्वा गात हस्तिनापुरम तया अवाप्त विवित्सितः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में विदुर। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। हम सब जानते हैं, महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार हैं और मंडूक ऋषि के शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। तो बहुत सुंदर कथा है कि ये शूद्र क्यों बने। तो यद्यपि विदुर अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे, वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो एक व्यक्ति की अनुरक्ति होती है, विदुर की अनुरक्ति कहाँ थी? धृतराष्ट्र में। ये पता होने के बावजूद भी कि ये अधर्म पर चलते हैं, परंतु उनको ये पता था कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी
अच्छी गति होनी चाहिए। एक भक्त की अनुरक्ति का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपकी गति सही करा देगा, है ना। तो भक्त के साथ संबंध होने से या भक्त के साथ अनुरक्ति होने से या भक्त की किसी में अनुरक्ति हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर है कि कुरुक्षेत्र में भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की ये दखल पसंद नहीं थी। धृतराष्ट्र को प्रॉब्लम नहीं थी विदुर से, धृतराष्ट्र उसको प्रॉपर भाई जैसा सम्मान और प्रेम देते थे विदुर जी को, परंतु प्रॉब्लम किसको थी? दुर्योधन को। दुर्योधन अपने चाचा विदुर की बात नहीं मानते थे, तो अतएव उसने विदुर का अपमान कर दिया और इस कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। तो जब विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, तो विदुर जी अपना पद त्याग कर, महामंत्री का पद था उनके पास, महामंत्री का पद त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो भागवतम के अगले स्कंदों में हम पढ़ेंगे, उन्होंने तीर्थ यात्रा के दौरान मैत्रेय ऋषि से भेंट की और उनसे आत्मा का ज्ञान कैसे होना चाहिए वो सब प्राप्त किया, है ना। आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे पारंगत हो गए। एक्चुअली वो यमराज के अवतार हैं, तो यमराज जो है वो 12 महाजनों में से एक हैं, तो वो ज्ञान में पारंगत हैं। परंतु यहाँ जब उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया तो उन्होंने गुरु परंपरा का बहुत सुंदर सम्मान किया, मैत्रेय ऋषि से वो ज्ञान प्राप्त किया। तो कोई भी व्यक्ति जो शरीर धारण करता है उसे गुरु अवश्य बनाना चाहिए। मैत्रेय ऋषि को उन्होंने गुरु बनाया विदुर जी ने, और कुमार परंपरा से वो मैत्रेय ऋषि थे, ऐसा भागवतम के अगले श्लोकों में हम जान पाएंगे। तो उन्होंने उस परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने भाई का पता लेने के लिए वापस हस्तिनापुर लौट आए, यानी युद्ध से पहले गए थे, इन बिटवीन युद्ध हुआ, उसके बाद कई महीने भगवान रहे, फिर भगवान द्वारका गए, फिर पुनः परीक्षित के जन्म पे आए, फिर परीक्षित के जन्म के बाद भी कुछ समय रहे, फिर गए, अब विदुर जी आए हैं। तो कई साल बाद, कुछ 1-1.5-2 साल बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा करके वापस आए हैं। तो कहते हैं, यावत् कृत्वान् प्रश्नान् क्षताः कौशारव अग्रतः जाते का भक्ति गोविंदे तेभ्य च उपररामः। विविध प्रश्न पूछे जाने के बाद तथा भगवान की कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है विदुर जी के लिए? कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर। जब तक उनको कोई भी एक्चुअली डाउट तो था ही नहीं, विदुर बहुत शुद्ध भक्त थे। हम विदुरानी जी के बारे में सुनते हैं कि भगवान को कैसे उन्होंने केले का छिलका भी खिला दिया था, है ना। तो विदुरानी और विदुर जी से विदुर जी जब आके देखते हैं कि केला नीचे गिरा हुआ है और भगवान को छिलका खिला रही हैं, तो विदुर जी ने बड़े प्रेम से भगवान को कहा कि नहीं भगवान, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं आपको केला खिलाता हूँ। तो भगवान ने कहा केले में वो स्वाद नहीं है जो छिलके में आ रहा था। तो विदुर जी और उनकी पत्नी बहुत सुंदर भक्त थे, परंतु फिर भी एक भक्त की सबसे सुंदर बात क्या होती है? वो गुरु से दीक्षा ग्रहण करे, उनसे ज्ञान ग्रहण करे और उस ज्ञान को प्रैक्टिस करे, है ना। और जब उसके मन में कोई प्रश्न ना हो तब तक वो प्रश्न करता रहे। तो पूर्णतः फिक्स होने पर, पूर्णतः स्थिर होने पर उन्होंने प्रश्न पूछना बंद किया और फिर वो लौटे। कहाँ लौटे? हमने पढ़ा हस्तिनापुर लौटे। तो कहते हैं, तं बन्धुमागतः दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतशार्दूत पृथः गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मणा सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्यश्च जामया पांडव ज्ञातया ससुता स्त्रियः। जब उन्होंने देखा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई
धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त कर ली। तो कितना सुंदर वेलकम है विदुर जी का। विदुर जी अपने राज्य में लौटे हैं तो सब उनके वेलकम के लिए बाहर आए हैं। जितने भी कौरव पांडव बचे थे और जो भी उनके हस्तिनापुर के निवासी थे, तो विदुर जी सबके सुहृद थे, सबका हित चाहते थे, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, इसीलिए सब विदुर जी से प्रेम करते थे। एक्चुअली विदुर जी कृष्ण भक्त थे, इसीलिए वो सबसे प्रेम कर सकते थे और सब उनसे प्रेम कर सकते थे। तो ये तो बहुत सुंदर यहाँ विवेचना है। श्रील प्रभुपाद ने द्रौपदी, गंधारी, कुंती सबकी इंट्रोडक्शन दी है, अलग अलग, सुभद्रा सबकी इंट्रोडक्शन और कोई ना कोई विशेष गुण। तो हम सब उसमें नहीं जा रहे, जो भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम ऑलरेडी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 5 में, प्रतियुज्गमु प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंज्ञम विधिवतः परिष्वंग अभिवादने। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो चेतना के अभाव में शरीर निष्क्रिय रहता है, शारीरिक अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो सारे अंग एक्चुअली निद्रा से इस एनालॉजी को हम समझ सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं, हमारी चेतना सुप्त हो जाती है, तो हमारे अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। और जब हम वो निद्रा को त्याग देते हैं तो फिर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही चेतना है कि चेतना आ गई किसी के शरीर में तो वो वर्क कर रहा है, और नहीं तो नहीं। तो पूरा हस्तिनापुर ऐसा हो गया मानो उसमें चेतना आ गई है। सब उत्सव का जैसा माहौल हो गया कि विदुर जी आ गए, विदुर जी आ गए, विदुर जी आ गए, सब आनंद मना रहे हैं। और सबने अपने अपने परिस्थिति के अनुसार कोई प्रणाम कर रहा है, कोई प्रणाम ले रहा है, और कोई गले मिल रहा है, कोई आशीर्वाद ले रहा है। सबने अपने अपने अनुसार उनका अभिवादन किया। मुमुचु प्रेम बाष्पोघम विरह उत्कंठया कातरा राजा तम अर्हयाम चक्रे कृतासन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो राजा युधिष्ठिर उनको अपने चाचा ज्यादा मानते हैं, महामंत्री की कम मानते हैं, इसीलिए वो उनके लिए एक विशेष आसन की व्यवस्था और सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं प्रेम विवश होकर रुदन होने लगा कि विदुर जी इतने समय बाद लौटे हैं, है ना। जब सारी परेशानियां थी तब विदुर जी साथ नहीं थे, परंतु अब जब मिले हैं तो बहुत कुछ बदल गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु गया, बहुत सारे और चीजें उलट पुलट हो गई, है ना। तो वो सब याद करके कि विदुर जी ये सब हो गया और आप नहीं थे, और विदुर जी को भी लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत कुछ खो दिया। तो इस तरह उनकी उत्कंठा हो गई और उन्होंने क्या किया, अश्रुओं के साथ एक दूसरे से मिलन किया और एक दूसरे का स्वागत किया। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, तम भुक्तवतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्रयावनतः राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। देखिए ये विधि है कि कोई कहीं से आए तुरंत उसके ऊपर ना चढ़ जाए कि बताओ बताओ कहाँ थे, क्या किया, इतना ये हो गया वो हो गया। पहले उसे विधिवत कंफर्टेबल पोजीशन में आने दीजिए, है ना। किसी को स्नान करना है, किसी को थोड़ा रेस्ट करना है, किसी को खाना पीना है,
तो अतिथि सत्कार का ये नियम है कि अतिथि के अनुसार उसका सत्कार होना चाहिए। यदि अतिथि कहे मुझे जल चाहिए तो हमें उसको जल देना चाहिए, यदि वो कहे दूध चाहिए तो दूध देना चाहिए, यदि वो कहे मुझे रेस्ट चाहिए तो रेस्ट, और यदि कहे भोजन तो भोजन। तो हमें अतिथि की इच्छा के अनुसार उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्यों तक का स्वागत करने में पटु थे। तो ये तो राजा युधिष्ठिर अपने चाचा का स्वागत कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया। और वो बोले युधिष्ठिरुवाचः अपि स्मरतः न युष्मत्पक्षः छाया समेधितान् विपदगणात् विष अग्नियादे मोचिता यत्स मातृकः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता और हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो ये बहुत सुंदर विधि है। हमने देखा है, पीछे हमने कथाओं में सुना है कि विदुर जी ने उनको बहुत बार उनका पक्ष लिया। पिछले श्लोकों में भी हमने कहा कि दुर्योधन को उनकी राय पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो पांडवों को उनका उचित हक दो, ऐसा महाराज धृतराष्ट्र को हमेशा बोलते थे। तो क्योंकि वो युधिष्ठिर के पक्ष लेते थे, इसीलिए वो दुर्योधन को पसंद नहीं थे। तो युधिष्ठिर बता रहे हैं, आपने हमेशा हमारा पक्ष लिया, जैसे एक पक्षी अंडे को अपने पंख से ढक लेता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमें हमेशा नुकसान से बचाया, हमारी माता को और हम 5 पांडवों को हमेशा आपने बचाया। कया वृत्त्यावर्तितं वचरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्राणि मुख्यानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थलों पर सेवा की? तो बहुत सुंदर शब्द है ना, सेवा, सेवितानि ही। आपने तीर्थ स्थलों की सेवा की। तो तीर्थ में जाएं तो किस भाव से जाएं? युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, तीर्थ में जाएं तो वो आनंद लेने की प्रवृत्ति से ना जाएं, तीर्थ की सेवा करने की प्रवृत्ति से जाएं, है ना। लोग क्या करते हैं, आउटिंग करनी है, चलो हो जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, चलो हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें चमत्कार भी होते हैं। ये भी हमारा भाग्य है कि हमारे बिल्कुल कुछ ही दूरी पर वृंदावन है, तो लोग सुबह गए शाम को वापस आए, तो तीर्थ का सेवन करने जाते हैं, सेवा करने नहीं जाते हैं। परंतु फिर भी तीर्थ तो तीर्थ ही है, और भाव हमेशा ये होना चाहिए कि हम तीर्थ की सेवा कर पाए। तो कहते हैं, आप बताइए आपने कैसे अपनी जीविका चलाई? क्योंकि विदुर जी कुछ लेकर नहीं गए थे, पर्याप्त धन और संपत्ति होने के बावजूद भी वो अपने वस्त्र तक राजसी वहां उतार कर चले गए थे। जब एक जगह वर्णन आता है कि जब विदुर जी जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा, मैं देखूंगा तुम कैसे अपनी जीविका चलाओगे। तो उन्होंने सब कुछ उतार कर वहीं रख दिया और अवधूत वेश में गए, यानी कि बिल्कुल एक गमछा और धोती और कुछ नहीं। तो अब सोचिए, अब युधिष्ठिर महाराज क्या पूछ रहे हैं, कैसे किया आपने सब कुछ, कैसे सेवा करी, है ना। अन्य क्षेत्रों में कर रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ दर्शन किए, क्या क्या किया। तो कहते हैं, भवत विधा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त तीर्थों को तीर्थ स्थानों में, आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। एक्चुअली तीर्थ क्या होते हैं? जहां भगवान की कोई लीला हुई हो, या भगवान वास करते हो, या भगवान का जन्म हुआ हो, या भगवान ने कोई लीला की हो, कोई भी लीला की हो, वो तीर्थ कहलाता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।
जो स्वयं तीर्थ होता है, जिसके हृदय में भगवान रहते हैं, गदाभृता भगवान के स्थान है, जिसका हृदय, वो जहां भी जाए वहीं तीर्थ हो जाता है। देखो प्रभुपाद ने करके दिखाया। प्रभुपाद वृंदावन से गए अमेरिका, और अमेरिका में कितने मंदिर बने, कितने तीर्थ बने। आप सोचो, न्यू वृंदावन, पूरा एक वृंदावन जैसा स्थान वहां पे बना दिया गया कि लोग यहाँ रह के भक्ति कर सकते हैं और भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की थी अपने जीवन काल में, और अब तो पता नहीं 1008 से भी ज्यादा मंदिर हो चुके होंगे। तो वो सब क्या बन गए? तीर्थ स्थान बन गए। जितने भी फॉरेनर्स हैं वो मंदिरों में आकर भक्ति सीखते हैं, रहते हैं। इवन अब तो इंडिया में भी ये होने लग गया कि लोग स्पेशल ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाते हैं मायापुर मंदिर में, यहाँ दिल्ली, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो तीर्थी कुर्वाणी कुर्वंती तीर्थानी, है ना। जिसके हृदय में भगवान है वो स्थान को तीर्थ बना सकता है, वो जहां जाएगा वो तीर्थ बन जाएगा। तो हे विदुर जी, हे चाचा जी, आप तो, आपके हृदय में तो भगवान का प्रेम है, भगवान रहते हैं, तो आप तो जहां भी गए वो स्थान तीर्थ हो गया, है ना। अपि न सुहृदताता बांधवः कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यद्वः स्वपुर्याम सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इतने कितनी जगहों पर रहे विदुर जी? कोई लिमिट ही नहीं है, 1.5-2 साल या कितने भी साल हो सकते हैं। यहाँ ये समय दिया नहीं गया कि कब आए वो। यहाँ तो ये बताया गया कि तीर्थ करके वापस आए। हो सकता है 10 साल रहे हों, हो सकता है 12 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 20 साल, कितने भी साल, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जब आप सब तीर्थों में जा रहे थे तो आप अवश्य द्वारका भी गए होंगे। सबसे पहले भगवान कृष्ण के बारे में बताओ। द्वारका में हमारे संबंधी जो कृष्ण हैं, उनकी जो सेवा है वो कैसे होती है। तो युधिष्ठिर महाराज का मन कहाँ है? कृष्ण में और उनके द्वारका के पार्षदों में। ये हमारी आसक्ति है। जहां हमारी आसक्ति होगी, हमारे मुख से उसका ही नाम, उसका ही प्रश्न, उसका ही सुख दुख निकलेगा। तो कहते हैं, इति युक्तः धर्मराजेन सर्वं तथा समवर्णय यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुल क्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो एक्चुअली अब पहले हम कह रहे हैं कि कितने वर्षों बाद विदुर जी आए होंगे, और अब हम समझ सकते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कब मिले? जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए थे। भगवान ने मैत्रेय मुनि को कहा कि विदुर को जाके मेरी कथा बताओ, वो मेरा बहुत सुंदर भक्त है। तो युधिष्ठिर महाराज ने लगभग 18 साल राज्य किया, क्योंकि परीक्षित महाराज को 18 साल की उम्र में राजा बनाया गया। तो इसका मतलब 18 साल बाद विदुर जी आए, क्योंकि भगवान जा चुके हैं धराधाम से, और उसके बाद मैत्रेय ऋषि से इन्होंने वार्तालाप किया विदुर जी ने, और अब वो वापस हस्तिनापुर आए। तो लगभग 18-19 साल बाद आए हैं, है ना। कहते हैं, ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान दृष्टुम क्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। बहुत सुंदर, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। पहली बात कि किसी को किसी अप्रिय घटना के बारे में सूचना देना कितना आवश्यक होता है। वो कहते हैं अपने आप पता चल जाती हैं, जरूरी नहीं होता। दूसरी बात,
जो आपका प्रिय है आप उसको दुखी करना नहीं चाहते, तो इसलिए भी आप कुछ चीजें छुपा लेते हो। तीसरी बात कहते हैं, कोई कोई घटना ही ऐसी अप्रिय और असह्य होती है कि हमें लगता है यदि सामने वाले को बताया गया तो पता नहीं कोई अप्रिय बात ना हो जाए। हम आगे देखेंगे, अर्जुन द्वारका से आकर बताते हैं युधिष्ठिर को कि कृष्ण चले गए, कृष्ण स्वधाम चले गए। माता कुंती का श्वास वहीं रुक जाता है, माता कुंती सांस ही नहीं पलटती, वहीं स्थिर हो जाती हैं। अगर कृष्ण नहीं है तो मुझे सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं आता कि किसी ने किसी के ये श्रवण करके कि वो नहीं रहा, वो स्वयं खत्म हो गया हो। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो शास्त्रों में दिया गया कि ये श्रवण करते ही कि कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए, माता कुंती ने श्वास नहीं पलटा, वही समाधि लगाकर अपना श्वास शरीर से अलग कर दिया, अपना प्राण शरीर से अलग कर लिया। तो विदुर जी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं चाहते थे। विदुर जी शुद्ध भक्त है, उन्हें पता है कुछ भी हो सकता है ना। तो श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, कंचित कालमथा अवासीत सत्कृत देवव्रत सुखम भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयकृतः सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। कुछ काल तक, कुछ समय तक, है ना। तो कुछ दिन तक वो क्या कर रहे हैं, सबको प्रवचन दे रहे हैं अपने भाई युधिष्ठिर की मनोदशा को ठीक करने के लिए, यानी उनके बहाने सबको कुछ कुछ सुना रहे हैं। वो आत्मा के ज्ञान में पारंगत होकर आए थे और वो उस ज्ञान को बांट रहे हैं। तो जब भी आपने कुछ श्रवण किया है तो उसका स्मरण करिए और उसका कीर्तन करिए, तभी वो ज्ञान पक्का हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, कोई भी श्लोक यदि आप 3 लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो श्लोक आपको भूलेगा नहीं। इसलिए प्रयास करें कि 3 बार एक ही चीज को दोहरा कर अलग अलग लोगों से उसके बारे में बात की जाए, ताकि वो आपके हृदय में पक्का हो जाए, जब भी उसकी आवश्यकता हो वो निकल आए। तो ये हमारे आचार्यों का क्या है, ठोक बजाकर देखा हुआ नुस्खा है कि आप अपनी आध्यात्मिक चीजों को रिवाइज करते रहो, उनको दोहराते रहो, दोहराते रहो। दोहराते रहने से वो आपको याद रहेंगी, और यदि आपने उनको दोहराना छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे। तो महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी क्या कर रहे हैं, उनका मन बदलने के लिए आत्मा का ज्ञान सिखा रहे हैं, और उसके उनके बहाने सब लोग सीख रहे हैं, है ना। तो महात्मा विदुर तो पहले से भक्त थे और वानप्रस्थ स्वीकार कर चुके थे और भौतिक सुख उनको आसक्त नहीं करते थे, परंतु धृतराष्ट्र को ये सब आसक्त करता था। तो धीरे धीरे वो उनकी आसक्ति क्या हो रहे थे, छुटा रहे थे। विदुर जी धृतराष्ट्र की आसक्ति भौतिक सुखों से हटा रहे थे। एक्चुअली धृतराष्ट्र भी बहुत अच्छे भक्त थे, वो शिव जी के बहुत, उन्होंने शिव जी की बहुत भक्ति करी थी और वो बहुत सिद्धियां प्राप्त थी उनको, धृतराष्ट्र को। परंतु एक पुत्र मोह के कारण उनका पूर्ण रूप से विनाश हुआ। जो भी उनको जीवन में दुख सहना पड़ा उसका कारण था पुत्र मोह। तो कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, अविभ्रतयर्मादंडम यथावत अघकर्षु यावद्दधार शूद्रत्वं शापात वर्षशतम् यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अयरमा कार्य करते रहे। तो यहाँ 3 इंफॉर्मेशन है एक श्लोक में। एक, यमराज को मंडूक ऋषि ने श्राप दिया, उस श्राप के वश यमराज 3 रूपों में पृथ्वी पर रहे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। क्षत्रिय के रूप में युधिष्ठिर बनकर, वैश्य के रूप में एक अलग व्यक्ति थे और शूद्र के रूप में विदुर जी थे।
वैश्य के रूप में भी वो पांडवों के सहायक ही थे। तो 100 वर्ष तक उन्होंने ये भूमिका निभाई, 3 रूपों में वो धराधाम पर रहे। सोचो आप, यमराज तक को श्राप मिल सकता है कि जाओ धराधाम पर, और तो कितना भी कष्ट किसी को कभी भी भुगतना पड़ सकता है ना। और तीसरा, अयरमा उनके पद पर कार्य करते रहे। भगवान की व्यवस्था कैसी है, वो कभी भी च्युत नहीं होती, हटती नहीं है व्यवस्था। तो मंडूक ऋषि ने श्राप दिया तो यमराज वहां से हट गए, धराधाम पर आ गए। अब यमराज का कार्य कौन करेगा, तो पितरों के जो राजा हैं अयरमा, उन्होंने यमराज की पोस्ट संभाली और वो न्याय का कार्य करते रहे। तो हमें ये पता होना चाहिए, यमराज एक पोस्ट उस पे कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा ही बैठते हैं, है ना। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, उस पे कोई जीवात्मा बैठते हैं, ब्रह्मा एक पोस्ट है, उस पे कोई जीवात्मा रहते हैं। तो ऐसे देवताओं की अलग अलग पोस्ट है, अग्निदेव एक पोस्ट है, वरुण देव एक पोस्ट है, ये पोस्ट है और मनवंतर के बाद बदल जाती हैं। तो ऐसे ही अयरमा जो पितरों के राजा हैं, उनकी पोस्ट का व्यक्ति जो था, उनकी पोस्ट की जीवात्मा जो थी, वो यमराज बनकर उस कार्य को देखती रही। तो यहाँ विदुर जो थे वो शूद्र नहीं थे, बहुत महान भक्त थे भगवान के, और उन्होंने इस जन्म में भी भक्ति को स्थापित किया था। तो उनका शुद्ध भक्त का प्रभाव क्या होता है, उनकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं उस शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। तो जिसमें उनकी आसक्ति है वो नहीं तरेगा, वो उसको तार ही देंगे। तो हम देखेंगे अगले अध्याय में कि विदुर जी ने पूरा प्रयास किया और युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को तार दिया। हरे कृष्णा। तो हम चौराग्रगण्यम पुरुष अष्टकम का साथ साथ में कर रहे हैं, एक एक श्लोक। बहुत ही सुंदर अष्टकम है। अष्टकम का मीनिंग होता है 8 श्लोक। हमने कल पहला किया, आज हम दूसरा करने वाले हैं। तो पहला भी गा लेते हैं और दूसरा भी। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो भगवान ने और क्या चुराया, कल हमने कहा भगवान माखन जैसा हृदय चुरा लेते हैं। तो व्रजवासियों का माखन चुराया, और यदि हम अपने हृदय को माखन की तरह पवित्र सुकोमल बना लें तो भगवान उसे भी चुरा लें, हम प्रार्थना करते हैं। गोपियों का वस्त्र चुराए, और जीवात्माओं के जो भक्त बनने चाहते हैं उनके अनेक जन्मों के अर्जित पापों को भगवान ने चुराया। तो यहाँ कहते हैं श्री राधिका हृदय चौरम, यानी श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले। भगवान में और राधा रानी में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही है वो। गुरु महाराज इतना सुंदर चैतन्य चरितमृत के माध्यम से हमें समझाते हैं, जैसे एक मूंगफली में से 2 दाने निकलते हैं, इसी प्रकार एक ही स्वरूप में से 2 स्वरूप बन गए राधा कृष्ण, दोनों अलग अलग है ही नहीं। तो फिर भगवान ने राधा रानी का हृदय कैसे चुरा लिया, है ना। तो भगवान को कहा गया श्री राधिका या हृदय से चौरम, श्री राधिका के हृदय को चुरा लिया। यानी जो भगवान की सेवा करता है ना, भगवान उसको अपना लेते हैं। श्री राधा रानी क्या करती हैं, भगवान की बहुत सुंदर सेवाएं करती हैं, तो भगवान उसका हृदय अपने पास रख लेते हैं, वो कहीं जा नहीं पाता छोड़ के। बस एक बार आप में सेवा में आसक्ति की भावना आ जाए, फिर पुनः भगवान आपको कहीं जाने नहीं देंगे, भौतिक जगत में वापिस आने नहीं देंगे। फिर कहते हैं नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, नूतन जलधार की श्यामल कांति चुराने वाले। एक एक शब्द बहुत ही सुंदर है। भगवान
क्या चुरा रहे हैं? श्यामल कांति को चुरा रहे हैं। अच्छा, जब हम बादल को देखते हैं तो अलग अलग रंग के बादल होते हैं, कुछ हल्के नीले रंग के भी होते हैं, कुछ स्काई कलर के होते हैं, कुछ डार्क कलर के होते हैं। तो जो श्यामल होते हैं यानी कि ना तो काले हैं और ना ही नीले हैं, वो एक डिफरेंट से सुरमई कलर के जो बादल होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? जो काले बादल है ना वो पानी को संभाल नहीं पाते, वो तुरंत गड़गड़ करके बरस जाते हैं। परंतु जो श्यामल वाले बादल है ना, वो जितना समय चाहे हवा में उड़ते रहें, वो अपनी मर्जी के। वो ना तो जल से खाली हैं और ना ही ओवरलोडेड है। जो नया नया बादल बनेगा वो जल से खाली होगा, उसमें कम जल होगा, फिर उसमें मीडियम जल आ जाएगा और फिर ओवरलोड हो जाएगा तो वो बरस जाएगा। तो भगवान कैसे हैं? श्यामल कांति चौरम। भगवान ऐसे हैं, बिल्कुल बैलेंस, परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा। जब उनकी जो इच्छा होगी वो कर सकते हैं। तो श्यामल कांति चौरम मतलब ये भाव है उनमें कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वो कार्य करेंगे। तो भगवान का श्याम, बहुत सारे आचार्यों ने इसका अलग अलग भाव प्रकट किया है, परंतु मुझे ये बहुत सुंदर लगा कि जब हम भगवान को आकर्षित कर लेंगे तो ही वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान कृपा से ओतप्रोत हैं, परंतु भगवान क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं। भगवान कहते हैं उपद्रष्टा ही अनुमंता ही। मैं क्या हूं? बस मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, उपद्रष्टा हूँ, साक्षी हूँ तुम्हारी चीजों का, और जो तुम करना चाहते हो मैं अनुमति देता हूँ कि तुम मेरी प्रिय जीवात्मा हो, तुम्हें अनुमति है, तुम्हें तो भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिक्स सेंस से एक इंट्यूशन दे सकता हूं कि अच्छा है या गलत है, पर मैं दखल अंदाजी नहीं करता। और जैसे कोई भक्त भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है, तुरंत भगवान उसके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। तो ये है नव अंबुद श्यामल कांति चौरम। और पद आश्रिता नाम समस्त चौरम, जो पद आश्रित हो गए, जो चरण कमल के आश्रित हो गए, उनके पाप के साथ साथ उनके ताप भी चुरा लेते हैं। समस्त चौरम है ना, समस्त चौरम। पहले हमने कहा अनेक जन्मों के पाप चुरा लिए। तो पापों के जो फल होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? एक होते हैं बीज, कूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो बीज होते हैं यानी कि जो स्टोरेज में पड़े हैं, अभी उनको कोई छेड़ा नहीं गया, परंतु वो हमने पाप करे थे। जो कूट होते हैं यानी उनको बो दिया गया है, उनका छोटा छोटा पौधा निकल आया है। और जो प्रारब्ध होते हैं, जो अप्रारब्ध होते हैं यानी वो पेड़ बन गए हैं, उन पे फल नहीं लगा है। और जो प्रारब्ध होते हैं उन पे फल लग गए हैं और पक गए हैं, वो खाने के लिए तैयार हैं। तो हर पाप का अलग अलग तरह का फल होता है, कोई बीज होता है, कोई कूट होता है, कोई अप्रारब्ध होता है, कोई प्रारब्ध होता है, परंतु आपका फल भोगना पड़ेगा। तो जो अनेक जन्मों के पाप है ना, यानी भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान ने क्या किया? क्या चुराया? बीज चुरा दिए। अनेक जन्मों के पाप जो है वो बीज रूप में एकत्रित हुए रहते हैं। कब वैसा ही पाप हम पुनः करेंगे तब वो बीज बोया जाएगा, कूट हो जाएगा। फिर वैसा ही पाप करेंगे, उसको जल मिल जाएगा, वो पौधा बन जाएगा। फिर वैसा ही पाप करेंगे तो उस पे फल लग जाएंगे। फिर वैसे ही पाप करेंगे, वो फल पक जाएंगे। यानी किसी भी एक एक्शन से रिएक्शन बनने के प्रोसेस में हम उस एक्शन को बार बार दोहराते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने पहली बार ही गाली दी और हमें तुरंत थप्पड़ पड़ जाए। पहले एक बार व्यक्ति क्या बोलता है? ऐसे मत बोलो, ये अच्छा नहीं है। देखो तुम गाली दोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम भी तुम्हें गाली दे सकते हैं। फिर अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, आपने 10, 12, 15 बार गाली दे दी, तो व्यक्ति गाली देगा या चांटा मारेगा और काम खत्म करेगा। इसी प्रकार हमारे पाप के फल होते हैं। हम एक ही तरह का पाप जब बार बार करते हैं तो बीज से कूट, अप्रारब्ध और प्रारब्ध बन जाता है। तो प्रारब्ध से हमें भोगना ही पड़ता है।
तो वो भोगने से हमें ताप होता है, कष्ट होता है। तो भगवान समस्त चौरम है, वो पके हुए पाप का फल भी चुरा सकते हैं अगर हम उन्हें प्रार्थना करते हैं। अब सोच के देखिए, जो बीज हैं वो तो उन्होंने नष्ट कर ही दिए। अब बीज के कूट प्रारब्ध अप्रारब्ध नहीं होंगे, परंतु जो बन चुके हैं उनका क्या, उनका तो ताप लेना पड़ेगा। तो जब हम भगवान को चौराग्रगण्यम कहकर बार बार प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारे सारे पापों तापों का चोरी कर लो। हमने भगवान की कृपा को इनवाइट किया, भगवान हमसे गलती हुई, हमने ये पाप किया, उसको दोहराया, उसको दोहराया, उसको दोहराया, परंतु अब समझ आ गई, अब नहीं दोहराएंगे। तो इसीलिए पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम। ये भगवान, मुझे ना झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी है, मैं बार बार झूठ बोलती हूँ, पर अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सुधर गई। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे मुझ से झूठ निकलने वाला है, मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। यानी उस टाइम कुछ क्षण के लिए मौन ही हो जाती हूँ, ताकि झूठ मन से निकले ही ना, मुंह से निकले ही ना। तो क्या हो गए आपने भगवान से क्षमा याचना कर ली कि भगवान, जो मेरी आदत थी मैं उसको बदलने का प्रयास कर रही हूँ, मेरे पहले के जो पाप से प्रारब्ध बन गए हैं उसका फल क्षीण कर दीजिए। अगर नाश नहीं भी करेंगे तो क्षीण तो अवश्य ही कर देते हैं भगवान। तो इसीलिए यहाँ उनको कहा गया पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, भगवान अपने निज आश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले हैं। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चोरों में अग्रणी है ना, चोरों के सरताज, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे भगवान जो है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम यही विराम देते हैं, कल हम तीसरा श्लोक करेंगे। हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बहुत आनंद आया इस क्लास में। भगवान की जो लीलाएं है ना वो है इतनी सुंदर माता जी। तो ये चौराग्रगण्यम अष्टकम बहुत ही सुंदर है। तो आगे आगे आप देखिएगा और भी अच्छे श्लोक हैं, हम प्रयास करते रहेंगे उनको पढ़ने का। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद।